तो वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। आज हम आपको लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बेटा लेक्चर नंबर 11, चेकलिस्ट 11 लेकर आ चुके हैं बेटा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चेकलिस्ट में क्या किया था बताओ तुम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था ना बेटा, एडी करंट्स पे छोड़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, एडी करंट से 2 कदम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे बेटा, स्वाहा कर देंगे, जिंदगी बेरंग कर देंगे चैप्टर की मतलब अपनी करेंगे रंगीन, है ना बेटा। और चैप्टर ही करते हैं बेरंग खत्म करके बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आज इसको शुरू करते हैं अपना बहुत बढ़िया तरीके से। फिरेम देख लेते हैं, फिरेम। ओ माय गॉड, दिस इज फिरेम, लवली फिरेम। ओ माय गॉड, ठीक है बेटा। और यहां पर हम लोगों को आज पढ़ना है सर सेल्फ इंडक्शन। आहा, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है सर? ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अब भाई सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन होता है खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्या होता है बेटा? खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना बेटा, है ना। ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है सर, एक सोलिनॉइड है। क्या है सर? एक सोलिनॉइड है ना सर। इसमें हम लोगों ने एक बैटरी लगाई। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल करंट जा रहा था वो इधर जाना चाहिए, आई करंट इधर जाना चाहिए। अच्छा सर, मान लीजिए इस करंट में जो मैक्सिमम करंट आएगा, वो आएगा 5 एंपियर का। मान लीजिए कितना आएगा सर? 5 एंपियर का। ठीक है, मैंने कहा कि सर जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करोगे, जैसे ही आप यहां से एक सर्किट को ऑन करोगे, उसी मोमेंट पर तो 5 एंपियर नहीं होगा, है ना बेटा। उसी मोमेंट पे तो 5 एंपियर नहीं होगा, है ना बेटा। करंट जो है बेटा, करंट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। करंट क्या करेगा बेटा? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। करंट क्या है, कैसे इंक्रीज होगा बेटा? ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, थोड़ा 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 करके इंक्रीज होगा, है ना बेटा। अच्छा भाई एक बात बताइए, पहले 0 होगा, फिर 0 से 0.1 जाएगा, फिर 0.5 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, ऐसे जाएगा करंट धीरे 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 बढ़ बढ़ के, है ना। मगर ठीक है सर, मैंने कहा इस टाइम इंटरवल के लिए, लेट से ये जो हरकत हो रही है ना, टी सेकंड्स के लिए हो रही है। कितने सेकंड्स के लिए हो रही है हरकत? टी सेकंड्स के लिए हो रही है। मगर ठीक है भाई, टी सेकंड्स के लिए हरकत हो रही है, मगर ठीक है। यार अब ये इस टी सेकंड्स के लिए हमारा जो करंट है वो क्या है? वेरिएबल है। मैं कहा हाँ भाई करंट वेरिएबल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, करंट वेरिएबल है टी सेकंड्स के लिए। क्या तो अच्छा कि तब ये अगर टी सेकंड्स के लिए करंट वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है इन टी सेकंड्स के लिए इस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो भी क्या होगी बेटा? वेरिएबल होगी। वो भी क्या होगी बेटा? वेरिएबल होगी। सिंपल सी बात है ना बेटा। क्या बोल रहा हूं, टी सेकंड्स में जो करंट यहां पर वेरिएबल है, ये देख रहे हो यहां पर यार का टी सेकंड्स के लिए हो रही थी, यहां पर करंट वेरिएबल है। तो इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी सर, वो भी क्या होगी आपकी? वेरिएबल होगी, है ना बेटा। वो भी कैसी होगी सर? वेरिएबल होगी। अच्छा, और सर मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए होता है। तो भैया यहां पर फ्लक्स भी कैसा आएगा बेटा? चेंजिंग आएगा। क्या आएगा? चेंजिंग आएगा। तो चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या होता है बेटा? करंट इंड्यूस होता है। तो भैया इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा? एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। खुद के थ्रू ही भैया चेंज इन फ्लक्स है ना। तो खुद के थ्रू चेंज इन फ्लक्स है ना। और कौन ला रहा है चेंज इन फ्लक्स? खुद का करंट, है ना सर। तो इसी करंट को अपोज करने के लिए एक इंडक्शन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद ही के करंट को अपोज करने वाला करंट। ठीक है बेटा, खुद ही को अपोजिशन करने का फिनोमिना जो होता है सर, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं सर? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात समझ में आई। मैंने कहा सर सेल्फ इंडक्शन समझ में आ रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि सर जो हमारा फाई होता है, फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। सब लोगों को पता है ये चीज, है ना, कि जो हमारा फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सब लोगों को पता है ये चीज, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, कि जितना ज्यादा इसमें से करंट आएगा उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी ना सर। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो यहां पर जो एल है बेटा, एल ये क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बेटा, ये क्या हमारा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है सर, मार्कर ले लेते हैं कोई दूसरा। चलिए सर, ये वाला मार्कर अच्छा चलता हो, उम्मीद करते हैं
ये भी नहीं बढ़िया चल रहा है। ये वाला मार्कर अच्छा चलता उम्मीद करते हैं, ये भी बढ़िया नहीं चल रहा है। ये वाला मार्कर अच्छा चलता उम्मीद करते हैं, ये वाला बढ़िया चल रहा है। ठीक है भैया, ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ रही है ना। मैंने क्या बोला, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, है ना सर, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है सर, प्रोपोर्शनलिटी हटाते कांस्टेंट लगाते हैं, एल एक कांस्टेंट लगाया और एल यहां पर क्या है सर, एल यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या है सर, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है सर, तो यहां तक हमारी बात क्या हुई बेटा, यहां तक हमारी बात पता चल गई। कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए। अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं तो सर हमारे को पता है ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये याद होगा सब लोगों को, है ना बेटा, माइनस डी फाइव बाई डी टी सबको याद होगा बेटा। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी सबको याद होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं सर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव की जगह पे एल आई लगा सकते हैं बाय डी टी, है ना। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये लीजिए सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर। यहां पर E इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना सर। ये भी हमारा ईएमएफ का एक फॉर्मूला हो गया। ईएमएफ का पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। सही है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं सारे ईएमएफ के फॉर्मूले कंबाइन कर लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है बेटा, अच्छा अब ध्यान से समझिएगा कि यहां तक की बात मुझे समझ में आई, है ना। अब इसके बाद इस एल की वैल्यू क्या है सर, ये एल क्या है सर, है ना। मैंने बोला भाई एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है सर, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये पहला तो डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है बेटा, और दूसरा डिपेंड करता है इसकी ज्योमेट्री पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, ज्योमेट्री पे, कि जो हमारा सोलिनॉइड है इसकी ज्योमेट्री, या फिर कोई भी कॉइल है उसकी ज्योमेट्री किस तरीके की है, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस किस तरीके का है सर, है ना सर, इस चीज पर डिपेंड करता है। और किस चीज पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अच्छा क्या एल की कोई वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, निकाल के दिखाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, निकाल के दिखाएंगे आपको, है ना। चलिए मिटा रहा हूं ये, ठीक है सर, एल की वैल्यू होती है, निकाल के दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फटाफट देख तो रहे हैं हम लोग, छोटा चैप्टर है तो पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बोला कि सर हमारे पास क्या है, ये हमारा सोलिनॉइड है, इसका एल लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो यहां पर मैंने एक टर्म डिफाइन किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कितना आ गया सर, ये स्मॉल एन आ गया, कैपिटल एन बाय एल, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, कि सबको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी इंटू में ए। सब लोगों को पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। और अगर मैं बोलूं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन बी ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, और फ्लक्स अभी मैंने पढ़ा, फ्लक्स इज इक्वल टू पढ़ा एल इंटू आई, तो लगा दीजिए एल इंटू आई इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू में ए, है ना। तो एल यहां पर आई रह गया, एन, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड कितना बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड था मुन्नी बदनाम, यही था ना, म्यू नॉट एन आई बदनाम, मुन्नी बदनाम, है ना बेटा। तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू में ए, आई से आई कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए, है ना बेटा। और कैपिटल एन की जगह क्या डाल सकता हूं, कैपिटल एन की जगह डाल सकता हूं स्मॉल एन इंटू एल, डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ गया सर, ये आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये हमारा एल की वैल्यू आ गई। लीजिए सर, जिंदाबाद है सर, एकदम जिंदगी रंगीन है सर। एल हमारा क्या आ गया, मुन्ना लाल, है ना बेटा, क्या आ गया, म्यू डबल एन ए एल इज इक्वल टू एल, मुन्ना लाल, क्या गया बेटा, मुन्ना लाल। ठीक है बेटा, इसका क्या है बेटा, मुन्ना लाल, क्या है बेटा, मुन्ना लाल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से सेल्फ इंडक्शन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से क्या हो गया होगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सर। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। इसी में जो अगला टॉपिक है बेटा वो है म्यूचुअल इंडक्शन। वो क्या है सर, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है सर, चलिए समझते हैं बात को, समझते हैं। चलिए सर, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि सर मान लीजिए आपकी एक कॉइल है ऐसी, है ना, और इसके पड़ोस में एक दूसरी कॉइल पड़ी है,
है ना बेटा। और इसके अंदर क्या है बेटा, करंट ऐसे है ना बेटा, और यहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है जी, है ना। तो एक बात बताओ, इस वाली कॉइल के थ्रू है ना करंट की वैल्यू कुछ देर तक चेंजिंग होगी, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, है ना। इस वाली उसके लिए जो करंट की वैल्यू होगी कुछ देर के लिए क्या होगी सर, कुछ देर के लिए चेंजिंग होगी, है ना, यानी कि कुछ देर के लिए क्या होगी, वेरिएबल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, वेरिएबल होगी। मगर भाई बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो उस इंस्टेंट के लिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब भाई वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके पास भी आएगी, तो यानी कि इसके थ्रू हमारे फ्लक्स में क्या आ जाएगा सर, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। क्या आ जाएगा बेटा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो यहां पर हमारा क्या होता है, अगर पड़ोस वाली कॉइल के फ्लक्स में, पड़ोस वाली कॉइल की वजह से किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता है, पड़ोस वाली कॉइल की वजह से किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता है, और वो क्या इंड्यूस करता है, करंट या ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहलाता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहां तक की बात हमारे को समझ में आ गई। अब यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगा कि जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, है ना बेटा। जितना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, जैसे ये फर्स्ट कॉइल है, सेकंड कॉइल है, जितना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी फर्स्ट वाली कॉइल, उतना ही ज्यादा क्या करंट जनरेट होगा सेकंड वाली कॉइल में, ऐसा बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो बेटा। या फिर इसको तुम ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, ऐसे भी स्टडी कर सकते हो कि सेकंड वाली कॉइल में उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जितना ज्यादा फर्स्ट वाली कॉइल से करंट है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे भी स्टडी कर सकते हो कि सेकंड वाली कॉइल में उतना ही ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जितना ज्यादा करंट किसमें बेटा, फर्स्ट वाली कॉइल में, जितना ज्यादा करंट किसमें, फर्स्ट वाली कॉइल में। फर्स्ट वाली कॉइल में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सेकंड में, बिल्कुल सच्ची बात है बेटा, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए कि जो हमारा φ2 है वो इक्वल टू क्या आएगा सर, यहां पर कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट क्या लगे, M21 इनटू में आएगा। भैया ये M21 क्या है, M21 को पता क्या बोलते हैं सर, M21 को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल MUTUAL, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। यानी कि इंड्यूस कौन कर रहा है बेटा, इंड्यूस कौन कर रहा है, सेकंड वाला कॉइल इंड्यूस कर रहा है ना। तो सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। कौन करवा रहा, फर्स्ट करवा रहा, कौन कर रहा, सेकंड कर रहा, तो म्यूचुअल इंडक्शन किसका आएगा, सेकंड वाली का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट। समझ आया, है ना बेटा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं ना φ1 इज इक्वल टू M, 1 आ गया तो 1 और 2 यहां पर आ गया तो I2 यहां पर, खत्म, सिंपल। ऐसे लिख दो, देखो φ इज इक्वल टू MI लिख लो। अगर आप यहां पर 1 लिख रहे हो, यहां पर 2 लिख रहे हो तो 1 2 लिख देना, और यहां पर ऐसे लिख रहे हो I, तो यहां पर 2 लिख रहे हो, यहां पर 1 लिख रहे हो तो 2 1 लिख देना, खत्म। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। और इसमें एक चीज होती है, इसमें एक चीज होती है कि भैया जो हमारा M12 है बेटा, जो हमारा M12 है वो किसके बराबर होगा, M21 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है सर। अच्छा, और दूसरी चीज अगर मैं बोलूं कि EMF मुझे पता है सर माइनस d∅dt होता है, तो इस लिहाज से अगर मैं फ्लक्स की जगह पर M21 इंटू I1 लगा दूं बेटा, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, माइनस M di/dt, है ना। अगर यहां पर 2 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1, तो भैया ये हमारा आ जाएगा EMF। चलिए सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। EMF का एक और फॉर्मूला, ठीक है सर। सर ये M क्या है बेटा, M क्या है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा सर, इसका भी कुछ फॉर्मूला निकाल के दिखाओगे, मगर भाई बिल्कुल निकाल के दिखाएंगे, देख निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि भाई जो फ्लक्स बनेगा सेकंड वाली कॉइल के थ्रू, इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा, है ना, उसमें एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, कौन सी वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, कौन सी वायर। मैं कहा भैया फर्स्ट वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैं कहा ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वाली वायर। एरिया किसका होगा, एरिया तो इसका अपना होगा ना भाई,
इसी के एरिया से तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगी, तभी तो फ्लक्स बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी है, पर एरिया तो इसका अपना है ना, तो हम इसको लिखेंगे A2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूंगा, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n2 B1 इनटू में A2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, n2 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मान लो, n1 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मान लो, दोनों की लेंथ L मान लो, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल n1 इज इक्वल टू n1 अपॉन L, और यहां पर n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल n2 अपॉन L की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल n2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहां पर हमारा ये हो गया सर। और phi2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, phi2 की जगह पे m21 इंटू I1 लिख सकते हैं, लिख दीजिए m21 इंटू में I1 इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया n2, और B1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट n इंटू में I1, मुन्नी होती है ना, मुन्नी बदनाम, तो यहां पर n1 आ जाएगा, और यहां पर क्या A2, तो A2 ही है इसका एरिया, है ना सर। तो यहां से I1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर m21 कितना आ गया, m21 आ गया म्यू नॉट n1 A2, और इस n2 को क्या लिख सकता हूं, n2 को लिख सकता हूं मैं स्मॉल n2 इंटू L, तो यहां पर n2 इंटू में L। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गया हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आ गया सर, म्यूचुअल इंडक्शन। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही होगी, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही होगी सर, है ना। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, है ना सर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, जिंदगी एक रंगीन हो चुकी है ना सर। तो सेल्फ इंडक्शन भी क्लियर, म्यूचुअल इंडक्शन भी क्लियर। अब आ जाती है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। क्या आ जाती है सर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। पहले मुझे ये बताएं, यहां तक की बातचीत आप लोगों को क्लियर है? चलिए जल्दी बताओ बेटा। अब आ जाते हैं अपना हम इलेक्ट्रो मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर पे, ठीक है सर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी। एनर्जी मतलब कि ताकत, स्टोर्ड मतलब कि भरी हुई, इनसाइड मतलब कि अंदर, है ना। द का मतलब पता नहीं होता क्या होता है, ठीक है ना, द तो किसी के भी साथ लग के कुछ भी बना देता है, ठीक है ना। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड NOID, वाओ, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि सर जैसा कि आप लोग जानते हैं सब, है ना, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सोलिनॉइड है, इसकी लेंथ L है ना, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। सबसे बड़ी बात, है ना, सबसे बड़ी बात क्या बेटा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L है ना। और इसके अंदर जो करंट आ रहा है सर, वो आ रहा है I। कितना आ रहा है, I। तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये मुझे बताना है, ठीक है सर, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी। अच्छा, मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है, अगर मैं ध्यान दूं कि आप लोगों के लिए जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वो कितना होता है इसके लिए, ये होता है हाफ L/I²। क्या होता है सर, हाफ L/I², ठीक है सर। कितना होता है सर, हाफ L/I², ठीक है बेटा। ये हमारा क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। और अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, है ना बेटा, तो वो कितना होता है बेटा, हाफ B² अपॉन में म्यू नॉट। ये आपका होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम रिलेट करते हैं बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² से, ठीक है बेटा। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है ना बेटा, ये एक इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है सर। तो ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ L/I², ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है सर। अब यहां से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ठीक है, बैटरी यहां पर लो हो चुकी है हमारी, ठीक है बेटा। हमारी बैटरी लो नहीं हुई है, मेरे तो अभी क्लास है अभी तो, और अभी से बैटरी लो हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे एक लैपटॉप की बैटरी लो हो चुकी है, बहुत ही मतलब कि होता ना, वो एक होता ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बालक होता है वो, कौन सा बालक है वो, कैरी का, यार कौन सा बालक होता है वो, यार छोड़ो यार, कुछ होता होगा, ठीक है, छोड़ो, ठीक है बेटा। ये एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड है। इसके बाद हमारा बड़ा प्यारा आता है सर AC जनरेटर, ठीक है सर, AC जनरेटर, ठीक है सर। AC जनरेटर बेटा बड़े काम का टॉपिक है सर, बड़े काम का टॉपिक है, ठीक है बेटा। AC जनरेटर कट तो नहीं है इस बारी, एक बार को याद दिला दो, कट तो नहीं है ना AC जनरेटर, अगर कट गया होगा तो भाई मैं गला वाला दबा दूंगा अपना, है। AC जनरेटर नहीं कटना चाहिए यार, कुछ भी कट जाए दुनिया में AC जनरेटर नहीं कटना चाहिए,
ठीक है ना, है, ठीक है, चलो देख लो, कोई नहीं देख लो, अगर नहीं भी है तो भी देख लो। मगर नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, ठीक है ना। और मैंने क्या ले लिया, कॉइल ले ली, यहां पर क्या ले लिए, कॉइल ले ली, ठीक है, जिसका एरिया, ठीक है ना, है ना, जिसका एरिया कितना है बेटा, एरिया मैंने इसका बोल दिया ए, कितना एरिया बोल दिया, ए एरिया बोल दिया, है ना बेटा। और इसको ना मैंने चक्के से घुमाना शुरू कर दिया, खच 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 ऐसे करके, ठीक है बेटा, ऐसे करके घुमाना शुरू कर दिया, है ना, इसको इसके अबाउट घुमाना शुरू कर दिया ओमेगा रफ्तार से, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा, इसका एरिया चेंज होगा, ध्यान से देखो, ये ऐसे है ना बेटा, ये यूं करके घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो देख रहे हो इसका एरिया चेंज हो रहा है, किसके साथ, एंगल के साथ, है ना। यानी कि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा बेटा, एंगुलर ईएमएफ। कैसा होगा बेटा, एंगुलर ईएमएफ, जैसा कि आप सब जानते हैं, है ना बेटा। एंगुलर ईएमएफ यानी कि रोटेशनल मोशन वाला ईएमएफ जो मैंने निकलवाया था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना, उसमें कुछ इस तरीके की नीति लगेगी, है ना बेटा। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स होता है हमारा B इंटू में B डॉट ए होता है, ये होता है, ठीक है। अब फाई इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा, और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ अगर मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ अगर मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारे को पता है ओमेगा थीटा को ओमेगा टी लिखा जा सकता है ना। तो लिखा तो भाई डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है, डी फाई बाई डी टी ईएमएफ होता है, ठीक है बेटा। और यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर एन ए बी, और यहां पर आ जाएगा डी बाई डी टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, लो जी, ठीक है बेटा, कॉस ओमेगा टी, है ना। अच्छा, तो मुद्दा क्या है सर, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि E इज इक्वल टू कितना होता है सर, एन ए बी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे बेटा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन लेंगे साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा, और उसके बाद यहां पर ओमेगा का डिफरेंशिएशन, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एक, है ना बेटा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, पता है ना, ठीक है। तो यहां पर डी फाई बाई डी टी तो माइनस ही आता है, पता है ना, डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ ई होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ई कितना आ गया बेटा, ये आ गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ई नॉट की वैल्यू होती है, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम ईएमएफ होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम ईएमएफ होता है, जो कि क्या हो सकता है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो सकता है, ठीक है बेटा। मैक्सिमम ईएमएफ कितना, एन ए बी ओमेगा, ठीक है ना, और उसके बाद साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये हमारी ईएमएफ की वैल्यू होती है, ठीक है सर। इसको आप इस रेजिस्टेंस, इसको आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर इसके करंट मिल जाएगा, जो करंट का इंडक्शन हो रहा है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है बेटा, और जिंदगी एकदम आसान बन जाएगी, जिंदगी एकदम आसान बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, आसान सी चीज है, आसान सी चीज है, ठीक है ना। कि इसका जो प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है सर, इसका प्रिंसिपल हमारा ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कि किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो तो उसमें क्या होता है बेटा, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में नाम से लिख सकते हो, दो मैग्नेट चाहिए, एक हमारे को रिंग चाहिए, एक मेरे को वेज चाहिए उसको घुमाने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, है ना, इसको मैं इस कॉइल को ऐसे करके यूं करके टक 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 घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब जब मैंने इस कॉइल को घुमाया तो तुम्हारे को पता है कि जो एरिया था सर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो अमाउंट ऑफ एरिया क्रॉस कर रहा है वो चेंज होता जा रहा है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो अमाउंट ऑफ एरिया वो चेंज होता जा रहा है, 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 ऐसे ही हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, तुम्हारे को पता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए को मैं बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूं, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो यहां पर ओमेगा टी लगा दिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन बी ए कॉस थीटा हो गया, यहां पर दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया, डी फाई बाई डी टी कितना होता है, माइनस ही, एन ए बी ओमेगा बाहर आ गया, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी एज इट इज रह गया। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा, चेन रूल लगाया यहां पे, माइनस से माइनस कैंसिल, ई इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस साइन ओमेगा टी, यही होती है ना जनरल इक्वेशन। तो ये हमारे किसकी वैल्यू, ई नॉट, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ थ्रू दिस जनरेटर। हो गया सर, जिंदगी रंगीन हो चुकी है। और बताइए, और बताइए सर, बोलिए सर, क्लियर है, क्लियर है सर, एकदम जिंदगी रंगीन, हाँ भाई क्लियर सर। चलिए सर, ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, है ना, आपके एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज लॉ पे,
ठीक है सर, किस पर? एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ पे कुछ इलस्ट्रेशंस है। इन सभी चीजों में जिन जिन में मैंने करंट नहीं बनाया है, जैसे कि इस कॉइल में करंट नहीं बनाया है ना, इस छोटी वाली रिंग में करंट नहीं बनाया है ना, इस वाली रिंग में करंट नहीं बनाया है ना बेटा, इस वाली कॉइल में करंट नहीं बनाया है, तो आप लोगों को इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है सर? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है ना। तो वो सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं सर, किस तरीके से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहां पर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है ना सर, तो आप लोगों को पता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को एक चीज पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज इन फ्लक्स को क्या करती है सर? चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। क्या करती है सर? चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। मैं कहा ठीक है सर, तो यहां पर चेंज इन फ्लक्स को कैसे अपोज करेगी? जैसे नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहां पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए, है ना बेटा। ये किसकी तरह करना चाहिए? नॉर्थ पोल की तरह करना चाहिए। और मैंने आपको एक एएनसीएस रूल भी बता रखा है, एएनसीएस रूल, है ना, कि अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो कौन कैसे करंट जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से नॉर्थ पोल आ रहा है ना, तो अपोज करने के लिए नॉर्थ बनाना पड़ेगा, है ना। नॉर्थ बनाएगा तो करंट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। लीजिए सर, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे जाएगा। ठीक है सर, सेकंड पे आ जाते हैं। मैंने बोला कि ऊपर वाली वायर में से करंट जा रहा है इस तरफ, तो नीचे वाली में से कैसे जाएगा? ठीक है, देखो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं कि भैया कैसे जा रही है। ध्यान से समझिएगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसकी ऐसे अंदर की तरफ। बाहर जो ऊपर वाली वायर है, ऊपर वाली वायर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है सर? इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? अंदर की तरफ। देखो ना, यहां से देखो करंट की डायरेक्शन में कर्ल ऑफ द फिंगर रख दिया, अंगूठा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ना। तो ऊपर वाली की वजह से वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है बेटा? अंदर की तरफ है। कैसी? ऐसे लिख लो तो परेशानी नहीं होती कभी भी। वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जो वायर 2 है उसको अपोज करेगी। वायर 2 जो है उसको अपोज करेगी, यानी कि वायर 2 की जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बाहर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि डॉट होना चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी तो देखो करंट कैसे बनेगा? अपोजिट। ऐसे कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे जा रही है ना, कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे जा रही है, तो यानी कि करंट कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार। तो ये आपके इंड्यूस आई, इंड्यूस्ड की डायरेक्शन आ गई। ये भी हमारे आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें दे रखा है कि हमारा जो यहां पर करंट है क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रोइंग करंट है, आगे की तरफ जाने पे करंट बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, अगर करंट बढ़ रहा है ना सर, बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही होगी। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ये देखते हैं। करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है सर, क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो अब यार देखो, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी कैसे आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है ना। तो जो कॉइल है हमारी, जो हमारी कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए? अंदर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए, है ना बेटा। अंदर की तरफ कॉइल है तो हमारा करंट कैसे है? देखो ऐसे करके। ठीक है बेटा, तो हम कैसे लगा देंगे? इस प्रकार, यानी कि ये हमारा आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यहां पर देखें तो सर करंट कुछ इस प्रकार जा रहा है, यानी कि एक है क्लॉकवाइज है। ये क्या है सर? क्लॉकवाइज है। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है सर, ये कैसा है? क्लॉकवाइज करंट जा रहा है यहां पे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस वाले एंड पे अगर मैं बात करूं, ठीक है बेटा, इस वाले एंड पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या समा रहेगा? क्या समा रहेगा? चलो एक काम करो, इसको होमवर्क छोड़ दो तुम्हारे लिए। ठीक है, एक काम करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग घर से करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, नीचे मतलब आंसर बता देना, ये आपके लिए। ठीक है, सारे मैं नहीं करूंगा ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दो, अगर यहां पर करंट क्या करता सर? यहां पर करंट डिक्रीज हो रहा होता। ठीक है बेटा, यहां पर आगे की तरफ जाने पे करंट डिक्रीज हो रहा होता, तो अगर करंट डिक्रीज होता तो ऑब्वियस सी बात है करंट इंड्यूस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मुद्दा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बढ़िया। एक इलस्ट्रेशन इस पर और ले सकते हैं कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ना, ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है बढ़िया सा, है ना। यहां पर हम लोगों ने एक ऐसे ट्रायंगल एंटर कराया v वेलोसिटी से, a b c। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब ये अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कहां बढ़ रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है इंड्यूस कहां करेगा? बाहर की तरफ, है ना बेटा। बाहर की तरफ इंड्यूस करेगा तो करंट ऐसे
तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, इसमें तो करंट हो जाएगा एंटर करते वक्त ऐसे, और अगर मैं बोलूं बाहर निकलते हुए करंट कैसे होगा, ठीक इसके ऑपोजिट है, ठीक इसके ऑपोजिट है। खत्म सर, ये मुद्दा है, ये आपका एक फाइनल इलस्ट्रेशन था। किस पर बेटा, है ना बेटा, किस पर था सर, फाइनल इलस्ट्रेशन था इस पर, एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस लॉ पे, ठीक है सर। तो कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से बेटा रेगुलर इंटरवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में तो इतना कुछ खास है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप लोग सीबीएसई चैंपियन एमटीजी की फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर्स लगाने के लिए, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रहा है, मतलब अच्छे से वो दे रखा है, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट सच में अच्छा है, उसमें बुक अच्छी है वो, ठीक है ना, तो वो ले सकते हैं बेटा, है ना। थोड़ी बहुत गलतियां हैं उस बुक में, लेकिन ठीक है, अच्छी बुक है वो काफी, ठीक है बेटा, क्योंकि हर यार ऑब्वियस बात है, इंसान में बनाई गलतियां तो हो जाती है थोड़ी बहुत यार, ठीक है, तो वो मुद्दा है, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो वाली बुक फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद सर आप लोग कल से हम लोग जो ऑल्टरनेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट बुक हमारे बिल्कुल एंड पर है ना बेटा, जैसे कि 11 चेकलिस्ट हुई है, तो मेरे हिसाब से 12, 13, 13th वीडियो पे हमारा जो 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। और जो नेक्स्ट बुक है बेटा, नेक्स्ट बुक में हमारी 13 से 14 चेकलिस्ट और लगेंगे, 13 चेकलिस्ट और मान लीजिए, तो 26 चेकलिस्ट का हमारा ये सेशन रहेगा बेटा, 26 चेकलिस्ट हमारी जो ये सेशन में रहेंगी, ठीक है बेटा। तो आप लोग बेटा डेडिकेटेडली इस चेकलिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत बढ़िया तरीके से सीखें, और इसको बेटा जी भर के प्रमोट करें जब ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाए बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।